अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 20.3 स्टार्ट करेंगे। तो 20.3 में जो है वो रूट्स आ गए हैं, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो इसमें रूट्स क्या होते हैं, दो रूट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो हम सम ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हमें कहीं गिवन होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। ठीक है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, रूट्स हैं। इनका फार्मूला होता है, अगर सम ऑफ रूट निकालें तो माइनस बी बाय, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो सी बाय। ये फार्मूला जो है वो ड्राइव हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने जो है वो दो रूट्स लिए अल्फ़ा और बीटा, फिर उसको सॉल्व करके ये हमने फार्मूला ड्राइव किया। तो अगर आप लोग को इस फार्मूले में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो, या अगर आप लोग को डेरिवेशन चाहिए और देखना है कि फार्मूला कहाँ से आया, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं जो है वो आपको जो है इसकी डेफिनेशन भी करवा दूं। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल अभी हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो याद रखें कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अभी हमें सबसे पहले पार्ट 1 गिवन है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है भाई, वे इक्वेशन हमें गिवन है। अब आपको पता है कि इसमें ए क्या होता है। ए, इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो ए होती है, जो कि है 1। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ होती है, जो कि है -1। और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, जिसको मैं SOR भी कह सकती हूँ, SOR सम ऑफ रूट, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकती हूँ। और इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया, माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस की जगह रहा, बी की जगह क्या है, -1 है वो लिख दिया, और ए की जगह 1 है वो लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी SOR मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, POR। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि है सी बाय ए। यहाँ पे मुझे पता है सी की वैल्यू मुझे ऊपर मैंने अभी फाइंड आउट किया, -1, और ए की 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास क्या आ गया, -1। ये क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये मेरा, यही मुझे निकालना था। ये मेरा सम ऑफ द रूट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया। सिंपल। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी इक्वेशन बिल्कुल ठीक हमें गिवन है। इसमें ए हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, बी हमारा क्या हो गया, -3 हो गया, और सी हमारा क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, अब मुझे वही सम ऑफ रूट निकालना है। मैं हर जगह पूरा सम ऑफ रूट नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि क्या है, माइनस बी बाय ए। मतलब बी की जगह क्या है, -3 मैंने रख दिया, और ए की जगह 2 है वो मैंने रख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या हो गया, 3/2। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाय ए। तो सी मेरे पास क्या है, -4, और ए क्या है, 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पार्ट 2 का सोल्यूशन, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मुझे यही फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स की वैल्यू लगाते हैं, जो कि राइट साइड पे प्लस में, इधर आके क्या हो गई, माइनस में हो गई, और फिर जो कि कांस्टेंट है ये 3/4 ए स्क्वायर। तो मैंने ये लिख दिया। इसमें मुझे पता है ए है मेरे पास 1, बी है मेरे पास -a, और सी है मेरे पास पूरा जो वैल्यू गिवन है, -3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दें, ए ऊपर न्यूमिनेटर में, ये कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट निकालना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। -b मतलब -a, और a क्या है, 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। अब मुझे निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि होता है सी बाय। सी मेरे पास क्या है, 3/4 ए स्क्वायर, और a डिवाइड हो रहा है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, डिवाइड होके a की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, डिवाइड में 1 है तो कोई तो फर्क पड़ता नहीं है।
अगर कोई और वैल्यू होती तो फ़र्क पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते, इसको नीचे करते, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि डिवाइड में क्या है, ए है और ए की वैल्यू 1 है और 1 से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो हमारा वही सेम आंसर आ गया -3/4 अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। ये हमारा रेंज है क्वेश्चन। इसमें ए क्या हो गया, 7 हो गया, बी मेरे पास क्या हो गया, -5 के हो गया, और सी मेरे पास क्या हो गया, 7 के हो गया, ठीक है। इसमें सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे निकालना है, जो कि है -b/a, -b मतलब -5 के, और ये क्या है, 7 है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 5k/7, ठीक है। अभी मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, जो कि है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि है c/a। तो c मेरे पास क्या है, 7 है, 7k, और a क्या है, 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 4 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये गिवन है 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, ठीक है। सबसे पहले हम जो कंडीशन हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो हम बना लेते हैं। क्या गिवन है भाई, कि सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ रूट के। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये मुझे कंडीशन गिवन है। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन होगी हम कंडीशन बना लेंगे। सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 3/2 टाइम्स, मतलब टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इसको मैंने दे दिया इक्वेशन ए का नाम, ठीक है। अब जो मुझे इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले मैं उससे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगी और फिर वैल्यूज इसमें पुट कर दूंगी, ठीक है। इक्वेशन मुझे क्या गिवन है भाई, x² प्लस 3m माइनस 7x प्लस 5m बराबर है किसके, 0 के। इसमें a मेरे पास बराबर है 1 के, b मेरे पास बराबर है 3m माइनस 7 के, और c मेरे पास बराबर है 5 के। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है भाई, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, जो कि होता है -b/a, ठीक है। -b/a का मतलब है भाई 3m माइनस 7/a मतलब 1, यानी कि क्या आ गया, 3m माइनस 7, ठीक है। उसके बाद मुझे निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। तो यहाँ पे c क्या है मेरे पास, 5, और a क्या है, 1 है। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास आ गया भाई क्या, 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन ए, वैल्यूज इन इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए मेरे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह यहाँ पहले मैं लिख लेती हूँ दफ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 टाइम अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू मैंने निकाली है 3m माइनस 7 इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने निकाली है 5, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे m की वैल्यू निकालनी है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर उन दोनों से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और ये 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया 5 3 × 15, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया तो ये 6m हो गया, ये 7 2 × 14 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, 15 हो गया। 14 यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर 15 के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 6m हो गया, ये हो गया मेरे पास 20। इसमें हमने क्या किया हुआ है, 2 मिस्टेक्स कर दिए। एक तो ये माइनस की वजह से इसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, हमने साइन चेंज नहीं किए, ठीक है। माइनस है ना, -b/b तो 3m माइनस 7 था, 3m माइनस 7 लिखा, ये तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 5m था, ये 5m है पूरा, तो ये 5m और ये भी क्या हो गया, 5m। तो यहाँ पे मैंने 5m लगा दिया और ये मेरे पास क्या हो गया, -3m प्लस 7, ठीक है। फिर ये -3m प्लस 7 और ये 5 3 × 15, फिर ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस, ये माइनस का आया, ये प्लस का आया, और ये 15 है, ठीक है। ये फिर एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैंने कट किया। अब 15 के साथ मैं 6 ले जाऊंगी, तो 6 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर 15 के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 14 के साथ ऑलरेडी प्लस है, ठीक है। फिर जब 15 में मैंने 6 ऐड किया तो ये मेरे पास हो गया 21m, ठीक है। अब ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 14 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, यानी m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2/3। ठीक है, ये हमारा था पार्ट 1। इसमें सबसे पहले कंडीशन गिवन थी, हम वो बना लेंगे। उसके बाद इक्वेशन से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। उसके लिए ABC लेंगे। ABC में हमारी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। B तो हमने सही लिया था, C यहाँ पे खाली 5 ले लिया था, तो 5m लेंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा निकालते हुए यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर के साइन चेंज हो गया। यहाँ पे C के साथ 5m लिया, तो ये 5m आ गया। ठीक है, फिर इधर आए, इसी जो हमने कंडीशन गिवन है उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो फिर थोड़ा साइन का कन्फ्यूजन था, तो उसको सही किया। यहाँ 5 के साथ m लगा दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, m को एक साइड पे कर लिया, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया। फिर m को ऐड करके नंबर जो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसे कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, m2/3। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें कंडीशन चेंज गिवन है। क्या गिवन है भाई, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है 6 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इज रूट, यानी सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या है 6 टाइम है प्रोडक्ट के। सिंपली कंडीशन मैंने बना ली। इक्वेशन जो मुझे गिवन है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमें बिल्कुल सही गिवन है। इसमें a मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया, b मेरे पास क्या हो गया -3 हो गया, और c मेरे पास क्या हो गया 4m हो गया। m की मुझे वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मुझे सम ऑफ द रूट निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, -b/a मतलब -3 और a क्या है 2 है, तो ये हो गया -+3/2। ठीक है, अभी मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। तो c यहाँ पे क्या है 4m और a मेरे पास क्या है 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या आ गया 2m। ठीक है, पुट इन a। अब ये वैल्यूज में पुट कर दूंगी किस में, a में। ठीक है, तो इक्वेशन ए मेरे पास क्या दी भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है 3/2, और ये हो गया 6 2m। ठीक है, ये हो गया 3/2, ये मल्टीप्लाई करें तो 6 2 ज़ा 12m। ठीक है, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इससे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई है। अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा भाई 2 और 4। जब 2 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा क्या होता है 8। तो ये मेरे पास m क्या आ गया 8 आ गया। ये मेरा क्या है पार्ट 2 का सोल्यूशन है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 13। ठीक है, क्या बोला हुआ है, सम यानी रूट का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट यानी इन दोनों का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट बराबर है किसके 13 के। ये मेरे पास कंडीशन है। ठीक है, और मुझे इक्वेशन गिवन है, मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। ये मुझे इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसमें a मेरे पास क्या है 1 है, b मेरे पास क्या है -b है, और c मेरे पास क्या है 6 है। ठीक है, सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट निकालूंगी अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। -b/a मतलब -p/1। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ गया भाई p। अब मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a, और c है मेरे पास 6 और a है मेरे पास 1। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया मेरे पास 6। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या है भाई कि हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या है भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह ये रख दूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि क्या है p है। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, p रख दिया। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, पहले मैं इसको साथ लिख लेती हूँ, प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको क्या हो गया, ये तो p का स्क्वायर हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी जो कि क्या थी 13। तो मैंने क्या लिख दी 13 लिख दी, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 6।
तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दी 6 लिख दी। ये क्या है पी स्क्वायर है, ये 13 है और ये हो गया 6 2 ज़ा 12। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास क्या हो गया 25 हो गया। अब क्या करेंगे भाई स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लिया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे खाली क्या आ गया पी आ गया और 25 रूट से बाहर निकल के 5 और जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ गई भाई +-5। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरे में हमें क्या कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ है तो वही सम और वही स्क्वायर, लेकिन वो क्या है 6 के बराबर है। ठीक है, अब वही सेम काम करेंगे। इक्वेशन हमें क्या, इक्वेशन हमारी चेंज है x² - 2px प्लस 2p - 3 बराबर है किसके 0 के। इसमें a मेरे पास क्या है 1 है, b मेरे पास क्या है -2p है और c मेरे पास क्या है 2p - 3 है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास सम ऑफ द रूट क्या हो गया -b/a। -b मतलब -2p/a मतलब 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया मेरे पास +2p यानी माइनस माइनस प्लस। अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा पे आ जाऊँ तो ये हो जाएगा c/a और c मेरे पास क्या है 2p - 3 और बाय a क्या है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या हो गया 2p - 3। ठीक है, अब इसमें मुझे सेम जो है वो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो कि बराबर होगा किसके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने बीच में अल्फा बीटा लिखने के बजाय पहले ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साथ लिख दिया। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे फाइंड की है जो कि है 2p का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मुझे यहाँ गिवन है 6 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा मैंने ये अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है। ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो ये 4p स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगा 4p - 6। ठीक है, अभी मैं इसको अगर अरेंज कर लूँगी फिर कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन रही है तो ये 4p इधर प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया और ये +6 -6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0 बचा। यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ रहा है 4p और यहाँ पे खाली p बच रहा है और यहाँ पे खाली क्या बच रहा है 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4p भी 0 के बराबर है और p - 1 भी किसके बराबर है 0 के बराबर है। इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। एक वैल्यू मेरी p की क्या हो गई 0 हो गई। अब उधर 1 माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस होगा तो एक वैल्यू मेरी p की क्या हो गई 1 हो गई। यानी मेरे पास p की 2 वैल्यूज आ गई, एक क्या 0 और एक क्या है 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालनी है m की वैल्यू और क्या किया मैंने द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1। डिफर मतलब डिफरेंस यानी कि माइनस, यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन तो अल्फा और बीटा होते हैं, यानी अल्फा माइनस बीटा डिफर हो रहे हैं किससे 1 से। सही है, रूट्स क्या है डिफर बाय 1 है यानी अल्फा माइनस बीटा क्या है 1 है। तो ये मेरे पास क्या हो गई कंडीशन हो गई। सबसे पहले तो मुझे जो इक्वेशन गिवन है उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इसमें a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है -5 है और c की वैल्यू मेरे पास क्या है 2m है। ठीक है, उसके बाद मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है जो कि होता है -b/a। तो -b क्या हो गया -5/a, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या हो गया 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना है जो क्या होता है c/a और c मेरे पास क्या है 2m और ये क्या है a है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया मेरे पास 2m। ठीक है, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी जो कि होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे एक हम नया फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले यूज़ तो कर चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या था भाई, वो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab। ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं। मैं अगर इसको अल्फा और बीटा में लिखूँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा। इसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है जो मैंने अभी निकाला है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है, और ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो सम ऑफ द रूट मैंने अभी क्या निकाला है, 5 निकाला है। तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा मुझे क्वेश्चन में गिवन था 1, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। 4 अल्फा इंटू बीटा मुझे गिवन है 2m। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ये हो गया 4 टू द 8m। ठीक है, 25 माइनस 1 हो गया 24, और ये हो गया 8m। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 से आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 8 1 से 8, 8 सीधा 24, तो m बराबर है किसके, 3 के। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के पार्ट 2 पे। इस पार्ट 2 में भी सेम है। इसमें क्या बोला, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बराबर है किसके, 2 के। इसको मैं अगर इक्वेशन ए बोल दूँ, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, जो इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, इसमें ए मेरे पास क्या है, 1 है, बी मेरे पास क्या है, -8 है, और सी मेरे पास क्या है, m+2 है। ठीक है, अगर इसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो कि होता है भाई -b/a। -b मतलब -8/a मतलब 1, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या हो गया, 8 हो गया। अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जो कि होता है c/a, तो ये हो जाएगा m+2/1। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया m+2। ठीक है, अब हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने ऊपर यूज़ किया है। वो क्या था भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे ना फिर बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये अल्फा प्लस बीटा मैंने 8 निकाले, अल्फा माइनस बीटा मुझे 2 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाला है m+2। ये 8 8 जा 64 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर दूँ 4m + 4 2 जा 8। m की वैल्यू मुझे निकालनी है, बाकी सारे नंबर्स हैं। तो एक तो ये से माइनस हो गया 60 हो गया, 8 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये 4 है, हम इधर लिख दें, और ये 60 में से 8 माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 52। 4 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 52 से आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 4 के टेबल से। हो सकता है 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 13 आ गई। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k और द रूट ऑफ द इक्वेशन ये गिवन है सेटिस्फाई द रिलेशन। अब डायरेक्ट हमें रिलेशन दिया हुआ है, जो हमें कंडीशन दी हुई है वो ये है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 2 अल्फा 5 बीटा बराबर है किसके, 1 के, और इसको मैंने नाम दे दिया a के। अब हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो उठाते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k - 2 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, इसमें यहाँ पे a मेरे पास क्या है, 5 है, b मेरे पास क्या है, -7 है, और c मेरे पास क्या है, k - 2 है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सम ऑफ द रूट निकालते हैं, जो कि है -b/a, जो कि होता है -7/a मतलब 5। तो ये मेरे पास आ गया 7/5। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो वो हो जाएगा c/a, और c है मेरे पास k - 2/5। ये मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें बीच में ये 2 और 5 ऐसे आ रहा हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं कि किसी भी एक से जो है वो एक वैल्यू निकालते हैं, और अल्फा या बीटा की, जैसे कि इसमें से निकाल लेते हैं। इसको मैं बोलती हूँ इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखूँ, जो कि है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 7/5 के, तो अगर मैं इसमें से किसी एक की भी वैल्यू निकाल लूँ, लेट्स सपोज बीटा की निकाल लूँ या अल्फा की निकाल लूँ, तो अल्फा इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये मैंने निकाल ली किसकी वैल्यू, ये मैंने निकाल ली बीटा की वैल्यू। अगर मैं ये बीटा की वैल्यू, इसको मैं जो मुझे कंडीशन गिवन है ए, उसमें अगर मैं पुट कर दूँ, ठीक है, जो कि है भाई 2 अल्फा प्लस 5
बीटा की जगह जो वैल्यू मैंने निकाली है 7/5 माइनस अल्फा बराबर है किसके 1 के, इसमें मैंने पुट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल लेती हूँ, अल्फा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। इसको मैं सॉल्व करूँगी 2 अल्फा। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7/5 से, तो 5 से 5 तो अभी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5 अल्फा और ये 1। 5 से 5 कैंसिल, 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा तो माइनस 3 अल्फा। अच्छा ये क्या हो गया 7 और ये हो गया 1। ठीक है, अभी ये क्या है -3 अल्फा, 7 इधर प्लस हो रहा है, 1 के साथ जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया -3 अल्फा और ये आ गया -6। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, यानी अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई। अभी ये मेरे पास क्या आई है अल्फा की वैल्यू आई है, मुझे निकालनी है के की वैल्यू। अभी ये अल्फा की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं बोल दूँ लेट्स सपोज इक्वेशन सी, ठीक है, यहाँ से मैं जो मैंने इक्वेशन अरेंज की थी उसी की बात कर रही हूँ, उसी में पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकाल लूँगी 7/5 माइनस अल्फा की जगह मैंने रख दिया 2। अच्छा 5 एलसीएम आ गया, तो इधर कुछ भी था 1 था, तो इधर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्या आ गई -3/5। ये मेरे पास क्या आ गई बीटा की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इस जो मैंने प्रोडक्ट निकाला था इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 2, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, जो कि क्या है भाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा मेरे पास क्या है भाई 2 है, बीटा मेरे पास क्या है -3/5 है, बराबर है किसके के -2/5 के। ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि ऊपर जो है वो प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6, ये हो गया के -2। ये -2 इधर माइनस हो रहा है, तो उधर -6 के साथ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई -4। तो ये मेरा क्या हो गया भाई पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। किया क्या, सबसे पहले वही कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन थी, हमने इक्वेशन से सबसे पहले सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला। मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती। सबसे पहले मैंने सम ऑफ द रूट में से किसी भी अल्फा या बीटा की आपका जिसका दिल चाहे उसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लें। जैसे मैंने बीटा के निकाल ली इन टर्म ऑफ अल्फा। अब ये वैल्यू जो मुझे कंडीशन गिवन है मैंने उसमें पुट की, उससे मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, और फिर वही अल्फा की वैल्यू इसमें सम ऑफ द रूट जो मैंने अरेंज किया था उसमें पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल ली। जब मेरे पास दोनों की वैल्यूज आ गई तो मैंने उनको यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट में पुट किया और के की वैल्यू निकाली जो कि आ गई -4। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है द रूट्स ऑफ द, ये अब मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है भाई 7 अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर है किसके 18 के, और इसको मैंने बोल दिया है ए, और इक्वेशन मुझे गिवन है 3x² माइनस 2x प्लस 7k प्लस 2 बराबर है किसके 0 के। इसमें ए मेरे पास क्या है 3 है, बी मेरे पास क्या है -2 है, और सी मेरे पास क्या है 7k प्लस 2 है। जब मैं इसमें सम ऑफ द रूट निकालूंगी तो वो हो जाएगा -b/a जो कि होगा -2/3, यानी जो कि हो जाएगा 2/3 प्लस का 2/3। जब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूंगी वो तो होगा c/a, और c मेरे पास क्या है 7k प्लस 2, a क्या है 3। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूँ, फिर इक्वेशन 1 में से मैं वही वाला काम करूँगी, किसी भी एक की, ये मज़ीद ऊपर कोई फार्मूला तो लग नहीं सकता, तो किसी भी एक की मैं वैल्यू निकालती हूँ। ये 2/3 है, अगर मैं वही बीटा की वैल्यू निकालूँ 2/3, अल्फा इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो गया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन बी। अब ये बीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूँ पुट इन ए, यानी जो कंडीशन मुझे क्वेश्चन में गिवन थी उसमें 2/3 माइनस अल्फा। ठीक है, इधर आ जाए तो ये क्या है भाई, ये है मेरे पास 7 और अल्फा -3, बीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 2/3 माइनस अल्फा बराबर है किसके 18 के। ठीक है, ये 7 अल्फा है, ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 7 और 3 हो गया मेरे पास 10 अल्फा। ये इधर 18 है तो ये डायरेक्ट में ले आती हूँ, इधर माइनस हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा और इक्वल टू के उस तरफ है 20।
अच्छा, ये इधर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकती हूँ, उधर डिवाइड करके भी कैंसिल कर सकती हूँ। तो 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, यानी अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब मुझे जो मैंने अभी अरेंज किया था सम ऑफ द रूट, उसमें यानी इक्वेशन बी में इसको पुट करना है। तो बी हो जाएगा मेरे पास 2/3 - 2। इसका जब मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4/3। ये मेरे पास क्या आ गया, बीटा आ गया। अब मुझे ये वैल्यू पुट करनी है किसमें, इक्वेशन 2 में, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट में। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरे पास क्या है, 2 है, बीटा मेरे पास क्या है, -4/3 है, बराबर है किसके, 7k + 2/3 के। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये हो गया -8, ये 7k + 2, ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर 8 के साथ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा ये 7k ये हो गया -10। ठीक है, अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो -10/7। ये मेरा क्या आ गया, क्या आ गया, ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया, जिसमें मैंने क्या किया, सेम वही काम किया जो ऊपर किया था और k की वैल्यू निकाली। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल यानी सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल है दूसरे के, और इक्वल है किसके, 4 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। यहाँ पे ए मेरे पास क्या है भाई, 2p + 3 है, बी मेरे पास क्या है भाई, 7p - 5 है, और सी मेरे पास क्या है, 3p - 10 है। ठीक है, अभी जब मैं सम ऑफ द रूट निकालूंगी तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a, यानी -b मेरे पास क्या है, 7p - 5/a क्या है, 2p + 3। माइनस की वजह से ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये मेरे और डिनोमिनेटर मेरे पास सेम रहा, तो ये मैंने लिख लिया। अब आ जाओ मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है मेरे पास c/a। c मेरे पास क्या है, 3p - 10, और a क्या है, 2p + 3। ठीक है, अच्छा ये तो यही रहेगा। अब मुझे कंडीशन क्या ये बना है कि सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बराबर है, यानी अल्फा + बीटा बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा के। सम ऑफ द रूट मेरे पास क्या है, -7p + 5, डिनोमिनेटर में है 2p + 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, 3p - 10, डिनोमिनेटर में है 2p + 3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा भाई, -7p + 5 बराबर है किसके, 3p - 10 के। p एक साइड पे कर लें, 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर 7 के प्लस हो रहा है, उधर 7 के साथ आके क्या हो गया, माइनस हो गया, और कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये हो गया -10p, ये हो जाएगा -15। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 उधर जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3/2। ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी वही सेम कंडीशन है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर है, और ये दोनों बराबर है किसके, 4 के। 4 का यहाँ पे ऐसा कोई खास काम नहीं, आपने ऊपर भी देख लिया, तो हम इसको 4 के बराबर लें या डायरेक्ट दूसरे के बराबर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा तो अभी हम इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें अल्फ़ा मेरे पास क्या है, 4 है, सॉरी अल्फ़ा कह रही हूँ, ए मेरे पास क्या है, 4 है, बी मेरे पास क्या है, -5p, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, और सी मेरे पास क्या है, 17 - 9p है। ठीक है, माइनस है तो -5p - 3, -5p - 3, और ये हो गया 17 - 9। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट निकालना है। सम ऑफ द रूट क्या हो गया, -b/a हो गया, तो -b है मेरे पास ये, और a है मेरे पास 4, तो ये हो गया 4p + 3। ठीक है, तो ये इसके दोनों साइन प्लस हो गए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, तो c मेरे पास क्या है, 17 - 9p/a मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, अब मुझे एज पर जो कंडीशन मुझे गिवन है उसके हिसाब से अल्फ़ा + बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के। अल्फ़ा + बीटा हो गया मेरे पास 5p + 3/4 बराबर है किसके,
17 माइनस 9p/4k। ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 5p, ये 3, ये है 17 माइनस 9p, p एक साइड पे कर लिया, 9 माइनस हो रहा है उधर जाके, इसके साथ प्लस हो जाएगा, और 3 वहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 14p, और ये हो जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, अच्छा ये 14 से 14 भी कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, 1 आ गई। यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है ये एंड होती है। अभी अगर आप लोग उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।